इस वक्त हम लोग उज्जैन धर्म नगरी के श्री ब्रह्म कुंड और यहाँ पर बावन कुंड स्थान पर हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही आध्यात्मिक और धर्म स्थली है, जहाँ पर लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। जिनको किसी को भी किसी प्रकार की बाधा रहती है, बाधाओं से मुक्त करने का स्थान है। और श्री महाकाल मंदिर के से 10 किलोमीटर दूरी पर ये इतना पावन धार्मिक स्थान है। आइए हम जानते हैं इस धर्म स्थान के जो महात्म्य के बारे में। हमारे बीच में यहाँ पर स्वामी विजयानंद जी महाराज, जो कि भागवताचार्य हैं, आध्यात्मिक और धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर आए हुए। हम जानते हैं उनसे कि क्या महात्म्य है यहाँ का। श्री राधे श्री राधे। कहते हैं यहाँ के स्वयं क्षेत्रपाल की जगह पे महाकाल स्वयं विराजमान हैं, जिनको हम काल भैरव के नाम से जानते हैं। जिस भी व्यक्ति के जीवन में भूतादिक, पैसादिक और पित्रादिक जितने भी भूत प्रेत पिशाच संबंधी बीमारी हैं या उस रोग से पीड़ित हैं, वो एक बार यहाँ पे आएँ और इस बावन कुंड में स्नान करने से उनको इस रोग दोष से मुक्ति मिलता है। जन्म जन्मांतरों का जो तीनों विध का ताप है उसका उन्मूलन हो जाता है। यहाँ पे आएँ और हमारे ब्राह्मण देवता यहाँ पे पाप प्रायश्चित संकल्प करवाते हैं, जो कि चल रहा है। और संकल्प करवाने के साथ साथ आप ये देखेंगे कि भक्त इसी कुंड में स्नान करके अपने तन और आध्यात्मिक शक्ति के साथ अपने मन को पवित्र करते हैं। और यहाँ से ठीक सामने आप देख रहे होंगे वो वेदशाला है, जहाँ पे कभी कालिदास जैसे संत बैठ के वेदों की पढ़ाई किया करते थे। अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभूम जैसे ग्रंथों की रचना किया। और यहीं के राजा विक्रमादित्य थे, जिनके राज्य में ये सारी तपस्थलियाँ मौजूद हैं। और जिस तरह से काशी विश्वनाथ के मंदिर में महाकाल कोतवाल कहे जाते हैं, स्वयं कोतवाल महाकाल ही हैं, उसी तरह से उज्जैन की नगरी में यहाँ के कोतवाल भी महाकाल ही हैं। बशर्ते वहाँ हम जो है भूतनाथ के नाम से जानते हैं और यहाँ पे काल भैरव के नाम से जानते हैं। कोतवाल यही दो जगह ऐसी है जहाँ के स्वयं क्षेत्रपाल श्री महादेव हैं, और उन्हीं के ये उज्जैन नगरी में, जिनको हम कालों के काल महाकाल के नाम से जानते हैं, उन्हीं के इस नगरी में पावन धरा में इन सब चीज़ों का उन्मूलन हो जाता है, जिसमें आपके तन से, मन से, यहाँ तक कि जीवन से जितने भी तमाम संकट हैं, त्रिविध ताप का निवारण यहीं आके होता है। कई भक्त आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में उन्नति की है, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति की है। इससे अच्छा कोई शहर और कोई तपस्थली नहीं है। आप लोग एक बार आइए, बावन कुंड में स्नान करिए और अपने तन को और मन को पवित्र करिए। और इस हमारे सामने वेदशाला है, यहीं पे वेदों का अध्ययन हुआ था। कहते हैं जब भी देवताओं की रात थी तो यहाँ पे बैठ कर के, ये सब देव निर्मित है, देवताओं ने इसको अपने लिए चुना है। इस स्थान पे आने से आपके और आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव होते हैं। तो एक बार सभी भक्तों से आग्रह है, आइए और इस पावन नगरी में आप अपने तन के साथ साथ मन को भी पवित्र करिए। बोलिए एक बार प्रेम से, बोलिए महाकाल सरकार की जय हो। तो आपने ये सुना पूरा महात्म्य, और मैं चाहूँगा आचार्य जी थोड़ा सा दिखाइए। और मुझे भी दिखाइए। सीधा करिए। सामने मैं दिख रहा हूँ ना। अभी आप देख रहे थे।
तो आपने देखा कि कितना सुंदर रमणीय ये धार्मिक स्थल है। आप भी ज़रूर यहाँ पर एक बार आइए, आपकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपको जो भी बाधा है, जो भी निवारण करना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो लगा, ये महाकवि कालिदास जी की वेदशाला, जो ज्ञान, वेदों का मतलब होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, और जो ज्ञान वेद के माध्यम से हमारे ऋषियों महर्षियों ने हमें दिए, उसका यहाँ पर पठन होता था, ज्ञान अर्जन होता था, शास्त्रार्थ होता था। क्या दिन थे वो जब हमारे ऋषि मुनि और कालिदास जी के समय में बनाया गया वेदशाला है। वेद पाठ, वेद अध्ययन और वेद की शास्त्रार्थ होते थे। इतनी एक से बढ़कर एक जो ज्ञान शक्ति, ज्ञान वर्धन का कार्य यहाँ पर होता था, शिक्षा का कार्य होता था। कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे देश में हमारी जो प्राचीन ज्ञान है, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, पुराण हो, हमारी नई पीढ़ी में उसके प्रति जो जागरूकता है वो कम हुई है। लेकिन अब थोड़ी सी नई पीढ़ी में भी जागरूकता बढ़ रही है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर नई पीढ़ी के लोगों को आना चाहिए, वेदशाला को देखना चाहिए, वेदों को पढ़ना की आवश्यकता है। हम जब वेदों को पढ़ेंगे तो उनमें छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को, उनमें ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, और इन चारों वेदों के जो उपवेद हैं, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, एक समय ऐसा कहा जाता था कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है, अरब से आया है, यूनान से आया है, रोम से आया है। लेकिन सही बात मैं बताऊं, इस धरती का, इस ब्रह्मांड का जो सारा ज्ञान है वो हमारे इस भारत की धरती से मिला है। भारत की धरती से ही सारा ज्ञान विदेशों में गया। आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हमारे जो वेद रहे, हमारे जो उपवेद रहे, हमारे जो उपनिषद रहे, हमारी जो वैज्ञानिक अनुसंधानिक जो हमारा ज्ञान रहा, चाहे वो कणाद ऋषि द्वारा जो कण का, परमाणु का ज्ञान रहा, चाहे वैदिकी क्षेत्र में चरक ऋषि का ज्ञान रहा, सुश्रुत जी का ज्ञान रहा, चाहे खगोलीय मंडल का आर्यभट्ट का ज्ञान रहा, चाहे गणित भास्कराचार्य जी का रहा, ये साइंस, विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सारे अलग अलग विधा के विज्ञान के ज्ञान हिंदुस्तान से, वेद, उपनिषद, उपवेद और ऐसे जो अनुसंधानिक वैज्ञानिक पुस्तकें थी, ज्ञान था, वो यहाँ से अरब गया। अरब के लोगों ने उसको अरेबिक भाषा में लिखा, फिर वो अरेबिक भाषा से वो गया यूरोप में फिर वो वहाँ के लैटिन या इंग्लिश भाषाएं में लिखा गया, फिर वो वापस हिंदुस्तान आया। तो हम आज कहते हैं अरे वाह, पश्चिम का ज्ञान कितना, जबकि पता नहीं है कि वो ज्ञान हमारा ही है, वो हमारा भारतीय ज्ञान है, हिंदू धर्म का ज्ञान है, वो महान ज्ञान है। लेकिन हम कहीं न कहीं अपने ज्ञान से मुंह मोड़ लिए, अपने अध्यात्म से, धर्म से, अपने परंपराओं से। हमें ज़रूरत है हमारे उस ज्ञान को फिर से अर्जित करने की, उसको अनुसरण करने की, अध्ययन करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की। तो मैं यही सबसे निवेदन करूंगा, आप अगर उज्जैन आते हैं तो एक बार जरूर वेदशाला के दर्शन करिए। यहाँ पे 52 कुंड में आकर अपने जीवन को कृतार्थ करिए। बोलिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय कालिदास की। हाँ। हमारे भी भेज देना, कल आपने सेव किया है ना अपने गुरुजी कहाँ हैं? वो बैठे वो मंदिर में, तो ये उस पर भी भेजना, भेज सकते हैं नहीं भेज सकते इसको।